नमस्कार। शब्दकोश के चुनावी समर में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज गुना संसदीय क्षेत्र के बारे में आपसे बात करूंगा। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी 3 जिलों को मिलकर ये सीट बनती है और यहाँ मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह भाजपा और कांग्रेस के बीच है। चुनाव किसका मत बैठेगा, पिछला चुनाव इस चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा और कौन से फैक्टर यहाँ हावी रहेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये तो सभी जानते हैं कि गुना की जो सीट है वो पारंपरिक रूप से सिंधिया राजघराने के प्रभाव की सीट कही जाती है और यहाँ सिंधिया राजघराना लगातार जीतता चला आ रहा है। पिछली बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने थे, तब जबरदस्त मोदी लहर ने उन्हें पहली बार हार का मुंह दिखाया। फलस्वरूप वहां भाजपा के बेहद नए नवेले प्रत्याशी कृष्णपाल सिंह यादव को जीत का जश्न मनाने का अवसर मिल गया। उस चुनाव में जातिवाद भी एक फैक्टर था। जातिवाद फैक्टर ऐसा, जैसा मैं आपको ये मेरे पिछले आप जब विश्लेषण देखेंगे तो मैंने तभी ये बात कह दी थी कि हाँ, उस चुनाव में जातिवाद का फैक्टर भी चला। एक तो मोदी की लहर, सबसे बड़ी बात मोदी की लहर, उसने भाजपा प्रत्याशी केपीएस यादव की जीत को सुनिश्चित किया। लीड बढ़ाने का काम जातिवाद ने कर दिया। वो ऐसा कि इस क्षेत्र से सिंधिया के खिलाफ यादव समुदाय के व्यक्ति को टिकट मिला था शायद दूसरी बार। इसके पहले राव देशा सिंह यादव भाजपा प्रत्याशी के रूप में टक्कर दे चुके थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। केपीएस यादव के समय एक रणनीति यादव समाज ने अपनाई। वो रणनीति ये थी कि जो भी महत्वपूर्ण लोग थे यादव समाज के, चाहे वो किसी भी पार्टी में उठते बैठते हो, वो अपनी जाति में लगातार घूमते रहे। उन्होंने एक बहुत रटा रटाया जुमला अपने लोगों को सुनाया और उन्हें अपने वश में किया। वो ये था कि जैसे वो यादव समाज के 4 लोग किसी ऐसे यादव के घर में गए जो स्वभाव से कांग्रेसी है या पारंपरिक कांग्रेसी है या कांग्रेस का पदाधिकारी है। तो पारिवारिक स्थितियों में रिश्तेदारों ने दबाव बनाया। रिश्तेदारों में बड़ी तगड़ी रणनीति चली गई थी यादवों द्वारा कि उन्होंने देखा कि भाई ये कांग्रेस का यादव है, ये अपनी बातों में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो इसका कोई बहनोई, इसका कोई फूफा, इसका कोई मामा, इसका कोई नजदीकी रिश्तेदार, कोई उसका प्रगाढ़ मित्र ऐसा है कि जिससे दब सकता है। तो उनकी टोली बनाई गई। वो टोली उस कांग्रेस माइंडेड यादव के पास गई और उनसे पहले तो ये प्रयास किया कि वो भाजपा को वोट करें, और जब वो नहीं माने तो उनसे एक बात कही, देखो भाई ये तो बात सही, तुम्हारे महाराज जीत रहे हैं, देखो आप, ये एक बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स चली थी। ये उनको बताया गया कि देखो तुम्हारे महाराज तो जीत ही रहे हैं, अब मान लो तुम्हारे परिवार के 4-5 वोट महाराज को नहीं मिलेंगे तो महाराज तक क्या बेचना बिगड़ना है। लेकिन यदि अपना ये प्रत्याशी जो केपी कृष्णपाल सिंह यादव है, ये बुरी तरह हारा, भाई आपके अनुसार तो ये हार ही रहा है ना, ये बुरी तरह हारा, तो भविष्य में कोई भी पार्टी यादवों को टिकट देने से बचेगी। लिहाजा आप एक काम करो कि महाराज की बात आप मत करो और अपना टिकट आप केपी को दे दो। चुपचाप आप घर में चुपचाप बैठ जाओ, महाराज की बात भी मत करो, केपी की बात भी मत करो, लेकिन अपने कम से कम 4-5 वोट जो परिवार के हैं वो तो केपी को दे दो, ताकि उसकी हार भी हो तो इतनी अच्छी तो हो जाए कि यादवों को दोबारा टिकट देने के बारे में पार्टियों का मन बना रहे। तो ये जब रणनीति पूरे यादव समाज में चली तो अप्रत्यक्ष रूप से यादव समाज केपीएस यादव यानी कृष्णपाल सिंह यादव के पीछे, भाजपा के पीछे एकजुट हो गया और केपीएस जीत गए। पहली बार सिंधिया राजघराने का कोई व्यक्ति गुना संसदीय सीट से हार गया। चलिए आगे चलते हैं। अब स्थिति बिल्कुल उलट है। जो सिंधिया कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र से हारे थे, अब वो भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो भाजपा प्रत्याशी थे कृष्णपाल सिंह यादव, वो चुनाव के पहले भी भाजपा से नदारद थे, उस चुनाव से पहले, और आज जब टिकट नहीं मिला है तब भी वो अब भाजपा से एक प्रकार से नदारद ही बने हुए हैं। किसी भी चुनाव प्रचार में भाजपा की ओर से उनकी मौजूदगी नहीं देखी जा रही है, यानी वो पद के साथ आए थे
और पद के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से तो जा चुके हैं। तो फिर अता पता नहीं है, तो अब क्या, अब ये है कि कांग्रेस ने, सिंधिया तो यहां गए भाजपा में, अब कांग्रेस ने एक समय धुरंधर भाजपाई रहे, कांग्रेस के प्रबल विरोधी रहे राव देशराज सिंह के पुत्र यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। ये बड़ा उलट है कि एक और पिता पुत्र दोनों कांग्रेसी थे, माधवराव सिंधिया जी वो भी कांग्रेसी थे, उनके पुत्र भी कांग्रेसी, लेकिन अब वो भाजपा में है, और इधर राव देशराज सिंह यादव, यादवेंद्र सिंह, राव देशराज सिंह यादव प्रबल बिल्कुल कट्टर भाजपाई थे, लेकिन अब उनके पुत्र यादवेंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सिंधिया को टक्कर दे रहे हैं। अब स्थिति ये है कि क्या दोबारा भाजपा या यादव फैक्टर चलेगा, इसे नकार नहीं सकते आप। उसका कारण है केपीएस यादव की जीत के बावजूद उन्हें टिकट ना दिया जाना, कृष्णपाल सिंह यादव, ये यादव समाज को वहां रास नहीं आ रहा, और यही कारण है कि एक यादव को ही सिंधिया जी के खिलाफ प्रत्याशी बनाते कांग्रेस ने उतारा, ताकि जो 30 यादवों के अंदर है कि हमारे जीते हुए प्रत्याशी को, बड़ी लीड वाले प्रत्याशी को टिकट नहीं देकर अन्याय हुआ है समाज के साथ, लिहाजा कांग्रेस इसे अब बनाने के पूरे मूड में है। लेकिन कुछ प्रतिकूलताएं भी हैं, वो ये बताती है कि दरअसल वो जो जीत थी वो मोदी लहर की थी, और प्लस यादववाद काम कर गया। कृष्णपाल सिंह यादव प्रतीक मात्र थे, उनका प्रभाव शायद अपने परिवार में भी इतना अच्छा नहीं रहा है, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि उनके भाई अजय पाल यादव भाजपा में सिंधिया के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है ये। तो फिर टक्कर किसमें है अब? सिंधिया जी में और राव यादवेंद्र सिंह में, इनमें बिल्कुल आमने सामने का मामला है। अब बात ये आती है कि परिदृश्य क्या बनेगा, क्योंकि जो भाजपाई थे वो कांग्रेसी है, जो कांग्रेसी थे वो भाजपाई है, और जो सांसद थे वो परिदृश्य के बाहर है। तो अब चुनावी ऊंट किस कबर बैठा, इस पर नजर डालती है। देखो, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जीते यादव को टिकट ना देने से यादव समाज में रोष था और है, और ये बना रहेगा। अभी तो हालात ऐसे ही हैं, लिहाजा यादव एकजुट हो सकते हैं, और अब तक की जो मेरी सूचना, जब मैं समाचार पढ़ रहा हूं, यादव एकजुट हो रहे हैं। उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि महाराज तो जीत ही रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि महाराज की वजह से एक यादव का टिकट कटा है, लिहाजा अब यदि आप यादव हो तो आपको यादव का साथ देना चाहिए, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। ये बात तो यादव एकजुट हो रहा है, इससे कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है, और उसमें कांग्रेस इसके बारे में लगी है कि ये जो यादव बात की, जो कहना चाहिए असंतुष्टि की लहर है, ये लगातार चुनाव के मतदान के दिन तक बनी रहे, इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। एक नुकसान भी है यादवेंद्र सिंह का, वो ये कि यादवेंद्र सिंह जी को टिकट मिला है, ये दिग्विजय सिंह जी की कृपा का परिणाम है। बहुत अच्छी तरह मैं संतुष्ट हूं इस चीज से, और ये मेरे पास बहुत तुष्टिदायक खबर है कि हाँ, ये जो टिकट है वो दिग्विजय सिंह यादव का है, सॉरी दिग्विजय सिंह जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनसे गुना का मेल नहीं बैठता, कभी नहीं बैठा आज तक। उसका कारण है दिग्विजय सिंह जब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, उन 10 सालों में वो एक काम चौपड़ नदी के सब नहीं दे पाए। चौपड़ नदी से मतलब इधर का आशय होता है गुना विधानसभा क्षेत्र, बमोरी विधानसभा क्षेत्र, अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी, करेरा, शिवपुरी, पिछोर या और अन्य जो क्षेत्र है वहां पौरी। सिंधिया जी ने कोई काम 10 साल में नहीं दिया, सॉरी दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह आज भी कसम खा के ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र को एक 4 रुपए की ईंट भी दी हो। ये चीज जब भाजपा के माध्यम से जा रही है फील्ड में कि ये प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के हैं, तो इसका यादवेंद्र सिंह को थोड़ा नुकसान होना भी स्वाभाविक है। अब बात आती है कि जातिगत दृष्टि से
क्या परिदृश्य बन रहा है और क्या बन सकता है। सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मणों की, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य मतलब एक बड़ी तादाद है यहाँ ब्राह्मणों की, और ये आने वाले और बीते चुनावों में ब्राह्मण का एकजुट होना चुनाव में ये परिलक्षित होता रहा है, और इसका नतीजा हमेशा उस पक्ष ने भुगता है जिसका मुकाबला ब्राह्मणों से हुआ। और चाहे वो हरिवल्लभ शुक्ला का चुनाव हो, इसके पहले वाजपेयी जी भी आए थे, उनका नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे। इन दोनों ने बड़ी अपने प्रतिस्पर्धियों को टक्कर, बहुत शानदार टक्कर दी थी, जिसे आज भी याद किया जाता है। तो ब्राह्मणों की संख्या अच्छी है, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य वो ऐसा बता रहा है, और वहां के जो सूत्र कह रहे हैं वो यही है कि जिस तरह से भाजपा धर्म में हो रही है, जिस तरह से भाजपा भगवा में हो रही है, उससे ब्राह्मण समाज खुश है, और ब्राह्मण समाज बड़ी तादाद में भाजपा का वोटर बनता दिखाई दे रहा है। इससे कांग्रेस का नुकसान, भाजपा का फायदा होना परिलक्षित होता है। अब बात आती है SC ST की, क्योंकि ब्राह्मणों के बाद जो बाहुल्यता दिखाई देती है वो SC ST वर्ग की है। तो ये वोट बहुत निष्पक्ष रूप से कहूं तो जहां बसपा नहीं है वहां ये कांग्रेस का कमिटेड वोट में माना जाता है, SC और ST। चूंकि ये जो चुनाव अभी लड़ा जा रहा है, एक तो इसमें हिंदुत्व की एकता को बदल दिया जा रहा है, और इस हिंदुत्व की एकता को उसका सहज कहना चाहिए अनुभव हो जाए, और मन को ये कहीं ना कहीं अपील कर जाए कि हाँ, हिंदू को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि जो जातिगत समीकरण कांग्रेस ने पकड़े हैं और जातिगत जनगणना का जो उन्होंने एक कमिटमेंट फेंका है मतदाताओं में, उससे ये संदेश भाजपा देने में सफल रही है कि वो जातियों को तोड़कर, जातियों को अलग अलग करके उनमें फूट डालना चाहती है। लिहाजा हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है, और फिर मंदिर अपना काम कर ही रहे हैं, भगवा जो वातावरण है वो अपना काम कर रहा है। लिहाजा जब SC ST अपने को हिंदुत्व से जोड़कर देखते हैं, और जिस तरह से भाजपा ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर फोकस किया है, बिरसा मुंडा पर फोकस किया है, उससे भी ST वर्ग में भाजपा के प्रति रुझान बढ़ा है। लिहाजा ये दोनों जो वोट बैंक हैं, कल तक कांग्रेस के थे, जहां बसपा नहीं है वहां ये कांग्रेस के थे, तो ये ST तो कांग्रेस का है, बसपा के होने ना होने से SC पर असर पड़ता है। लिहाजा ये दोनों जो वर्ग हैं, अब जो भाजपा का स्वरूप है, एक हिंदू में, एक आदिवासी के प्रति उसका अपने को फोकस करना, ये दोनों वर्गों को अब बांटेगा। तो ये वर्ग भाजपा कांग्रेस में बंटने वाला है। अब बात आती है कि मुसलमान कहाँ जाएगा, तो ये बहुत क्लियर है, मुसलमान कह भी रहे हैं वे अधिसंख्य मात्रा में कांग्रेस का वोटर बनने वाले हैं। इससे यादवेंद्र सिंह को फायदा होना निश्चित है, और सिंधिया जी को इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम वोटर एकजुट होकर एक विशेष रणनीति के तहत यादवेंद्र सिंह की ओर जा रहा है। अब देखना, सिंधिया जी चूंकि कल तक कांग्रेस ही रहे हैं, तो उनके पास भी मंझे हुए मुस्लिम नेता हैं, वो उनका कितना प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि जब रेशो आएगा आमने सामने, तो हो सकता है कि ये रेशो 80 और 20 का भी हो जाए, कि 80% जो मुसलमान है वो कांग्रेस की तरफ चला जाए और 20% सिंधिया जी यानी भाजपा की तरफ रह जाए। अब बात आती है रघुवंशी समाज की। रघुवंशी समाज का भी प्रभाव है यहाँ कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, तो उसका स्वभाव बहुत स्पष्ट है। जहां यादव प्रत्याशी होता है, रघुवंशी की उस तरफ पीठ हो जाती है, वो उधर देखता नहीं है, फिर उसको फिर पार्टी सिपाही से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत क्लियर है कि जब यादव प्रत्याशी की दल का प्रत्याशी होता है, तो फिर रघुवंशी को उसके खिलाफ वाले दल में वोट करना ही है। लिहाजा ये रघुवंशी समाज जो हमेशा पार्टी के रूप में तो अस्थिर ही रहा है, ये प्रत्याशी देख के वोट करता है, तो लिहाजा इस बार भी ये प्रत्याशी को देख के वोट करने वाला। तो ये स्पष्ट है कि यादवेंद्र सिंह के खिलाफ ये वोट अब की बार सिंधिया जी को जा रहा है। तो अब ये जो हम देखें बाहुल्यताओं के हमने जो कुछ आंकड़े लिए हैं, उनसे तो ये क्लियर होता है कि अभी पलड़ा सिंधिया का भारी दिखाई दे रहा है। सोने पर सुहागा ये है कि अब यहाँ पे एक लोधी विधायक भाजपा का है, प्रीतम सिंह लोधी, उमा भारती के बिल्कुल अंधभक्त कहे जाते हैं, उनके सफाई सलार भी हैं घोषित रूप से। तो प्रीतम लोधी, अब देखिए उमा भारती जी की कभी पटी नहीं है सिंधिया जी से, यशोदा जी से भी उनकी नहीं पटी कभी। जब वो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने यशोदा जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था।
जबकि राजमाता ही उमा जी को भाजपा में लेकर आई थी। ये पूरा राजनीतिक जो क्षितिज है भली भांति जानता है, लेकिन उमा जी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अब वो उमा जी के व्यक्ति होने से प्रीतम लोधी या लोधी समाज, वैसे तो ये कहा जाता है कि लोधी समाज भाजपा के प्रति कमिटेड रहा है, लेकिन जब उमा जी बहुत ज्यादा अपील नहीं कर रही है लोधी समाज से, और इस पे भी संशय है कि अब उमा जी लोधी समाज नेता रह भी गई है कि नहीं, इसमें भी संशय है अब, क्योंकि उनकी अपील के बावजूद भी कि उन्होंने कहा था ना एक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम था कि मैं आपसे वोट मांगने भाजपा के लिए आऊंगी, मैं क्या करता हूँ भाजपा की, लेकिन आप मेरी बात मानो, ये अब आवश्यक नहीं है, आप अपना नफा नुकसान देख के वोट करना। लिहाजा वो फैक्टर काम अपना करेगा, क्योंकि प्रीतम लोधी वहां स्वयं लोधी प्रत्याशी थे तो भाजपा जीतना वहां लाजमी था, लोधी वालों सीट है। लेकिन अब प्रीतम सिंह लोधी जो वोटर हैं उनको कितना सिंधिया के पक्ष में, क्योंकि भाजपा के पक्ष में तो उनके लिए स्वाभाविक है प्रीतम लोधी के लिए कि वो पारंपरिक भाजपाई भी है, लिहाजा उनका झुकाव भाजपा प्रत्याशी तरफ होना ही चाहिए। लेकिन चूंकि सामने सिंधिया हैं जिनको उमा भारती ने कभी पसंद नहीं किया है, वो इस नाते कितना वोट लोधियों को इधर डाइवर्ट कर पाते हैं, ये देखने लायक बात होगी। और लोधी वोट स्वस्फूर्त होके भाजपा के पक्ष में कितना वोट करता है, ये भी देखने लायक होगा। हाँ, ये बात सत्य है, फिलहाल वहां पर जो सिंधिया हैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इस बार वो अपनी सीट पर पुनः कब्जा प्राप्त करने में सफल साबित हो जाएंगे। बस इसी के साथ में मोहनलाल मोदी आज के कार्यक्रम को विराम दूंगा, और आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे कंटेंट में कुछ अध्ययन होता है और आपको लगता है कि ऐसा है, प्लीज इन्हें लाइक अवश्य दें, हमारे कंटेंट को अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि हमेशा कहता हूँ, शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।